अच्छा, आगमन विधि और निगमन विधि दी। ओहो, ये आगमन विधि दी थी आपको। आगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो प्रश्न आवे ही आवे। निगमन विधि है ही बहुत ठाटी बेटी। देखो हिंट बता देता हूं आपको। उदाहरण से नियम, आगमन। नी का मतलब नियम, नियम से उदाहरण। अब आप बताओ, जैसे मेरी हिंदी डाल रखी है सबने, आपने देखी होगी हिंदी के, मैंने संधि समास डाल रखे। आप बताइए वो जो संधि मैंने डाल रखी है हिंदी की, वो कौन सी विधि में पढ़ाई हुई है? आगमन विधि में पढ़ाया है मैंने या निगमन विधि में पढ़ाया था? पहले तो इसका उत्तर बताइए। मैंने जो संधि डाल रखी है वो आगमन विधि से थी या निगमन विधि से थी? यूट्यूब पे देख लेना या ऑफलाइन देख लेना, 99% टीचर हिंदी को कौन से नियम से पढ़ाते हैं? 99% टीचर निगमन विधि द्वारा पढ़ाते हैं। पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण। और हिंदी देख लो, ग्रामर एक बार किसी टीचर से पढ़ के क्या समझ में आ जाती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो निगमन विधि है। और मेरी हिंदी आप ग्रामर संधि एक बार देख लो, गारंटी देता हूं समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो आगमन विधि से पढ़ाया मैंने पहले उदाहरण बताए हैं, उसके बाद नियम बताए हैं। नियम याद रहो न रहो क्या फर्क पड़ता है, समझे क्या? तो आगमन और निगमन से प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। मैं पहले उदाहरण, सबसे उल्टा करवा रहा हूं, 99% टीचर पहले नियम बताते फिर उदाहरण, इसीलिए कभी संधि समझ में नहीं आ पाती। इसलिए आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और मैंने कौन सी विधि, तो बढ़िया विधि कौन सी है फिर जो जल्दी समझ में आए वो? इसका मतलब तो आगमन विधि अच्छी विधि है, पहले उदाहरण फिर नियम। अब इसका उत्तर बताइए। आगमन विधि का सिद्धांत नहीं है, यानी बंदा पूछ रहा है नहीं है। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। बताइए। आगमन विधि, आगमन विधि सरल से कठिन, बिल्कुल आगमन विधि होती है। ज्ञात से अज्ञात, क्यों? क्योंकि उदाहरण का तो हमें पता होता है। हमें यह तो पता है कि सरोज कोई उदाहरण है, लेकिन यह नहीं पता सरोज में नियम कौन सा है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए तो सब कुछ समझ गए। सूक्ष्म से स्थूल, जबकि ये होती है स्थूल से सूक्ष्म, ये हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य। ऐसे ऐसे याद करना है। नियम सामान्य होता है, सामान्य नियम है, सामान्य नियम है। टीचर बोलते हैं सामान्य नियम है, इसका मतलब ये कैसे चलती है आगमन? विशिष्ट से सामान्य, तो फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। लाइट गई सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगमन विधि के सोपान का सही क्रम है। आगमन विधि का पूछ रहा है, मैंने उदाहरण बता दिया। आ का ऊ करना है, उदाहरण से नियम। निगमन का नी से उदाहरण, नियम से उदाहरण। देखिए आगमन विधि में पहले क्या आता है? नियम, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, नियम। अब ये आपके ऑप्शन सामने हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यानी उत्तर तो इन दो में है, ये तो कंफर्म हो गया। उत्तर है तो सी और डी में। क्यों? क्योंकि एक चीज पकड़ ली तो भी आप उत्तर कर दोगे इसका, और बहुत से बच्चे इसका जवाब सही भी देंगे। हाँ, तो इसका उत्तर सी नहीं है बेटा, डी उत्तर है इसका। उदाहरण, निरीक्षण, नियम, परीक्षण। चलिए, शिक्षण विधियों में तो हवा ही निकलती है। आगमन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किस विधि में? आगमन विधि में। प्राचीन विधि है, स्थायी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, या रटने की विधि है? कौन सा कथन सही है? अच्छा, इसका उत्तर तुम तुक्के से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको आगमन विधि से पढ़ाया है। बताओ, मैंने तो आपको आगमन विधि से पढ़ाया, तो इसका उत्तर भी तुम कर सकते हो। हाँ, करो भाई। अरे मेरा तो स्थायी ज्ञान था, आपको संधि एक बार पढ़ लो, स्थायी है। स्थायी विधि, नीरज शर्मा ने जवाब दिया है, कितनी बढ़िया बात है।